हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए ब्लॉग के साथ जहां हमें कमाने हैं अपने काम से 22 लाख रुपए 180 डेज में। और आप देख रहे हैं इंडिया का यूट्यूब में पहला 180 डेज चैलेंज। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हूं एक ट्रांसपोर्टर जिसके पास है हाईवा और जो करता है माइनिंग का काम। तो मैं आपको अपने डेली रूटीन के काम के छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए खर्चे और एक्सपेंस और प्रॉफिट बताता हूँ पर डे के। तो काफ़ी दिनों से मैंने जो वीडियो नहीं डाला, सबसे पहले उसके लिए सॉरी। मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं बहुत सारी मीटिंग्स में बिजी था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं रेत के काम को स्टार्ट करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों में जगह बात करनी पड़ी। मैं बाहर था कुछ दिनों से, फाइनली उम्मीद है कि वो काम जल्दी से हमारा चालू हो सकता है। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा और गाड़ी आज वापस से अपने काम पे जा रही थी, मैंने जैसे ही गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद मैंने सीधा आपको ये वीडियो बनाना मैंने चालू कर दिया। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज हमारी गाड़ी सबसे पहले आई है बुशिंग होके। बुशिंग का मतलब ये होता है कि आप देख सकते हैं नीचे ये जो सर्कल का वाइट वाइट सिल्वर कलर का सेंटर में दिख रहा होगा ना, हमारी गाड़ी में सामने की तरफ है सीधी कमानी। और हमेशा 1 साल, जैसे ही आपकी गाड़ी हर साल 1 साल, ये वाइट वाइट जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बुश पिन होता है। इससे अपन को डालना ज़रूरी होता है। इस पे ही सामने की कमानी जो है बंधी होती है, मतलब सामने का सस्पेंशन बंधा होता है। और हमारी गाड़ी में सीधी कमानी, तो इसे हर साल, हर 1 साल में इसे वापस से मेंटेन कराना ज़रूरी है। देखिए इसी तरीके से पीछे भी ये सामने देखिए नई पिन लगी हुई है, बुश लगे हुए हैं। ये बासर जो है चलने के कारण जो होते हैं कट जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, इसमें गैप आने के कारण चाल हो जाती है, मतलब ये हिलने लगते हैं। फिर इससे क्या होता है, कई बार हमारी गाड़ी भी हिलती है, हम गाड़ी स्टेबल नहीं होती। कहते हैं ना, सस्पेंशन अगर आपका सही तरीके से काम कर रहा है तो आपकी गाड़ी भी पूरी तरीके से स्टेबल चलती है। तो ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है। 1 साल का टाइम पीरियड में ये अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो ये ख़राब होना तय ही होता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करिएगा। लास्ट में इतने दिन में जो भी काम होगा मैं उससे पूरा हिसाब किताब बताऊंगा। और देखिए सामने एक अशोक लीलैंड की नई गाड़ी जा रही है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। एकदम से इसने इतना तेज रेस लिया कि पूरे एरिया में धूल ही धूल होगी, मतलब कि सामने कुछ भी कैमरे में दिख नहीं रहा। इतना जम के इसने एक्सलेटर लिया कि पूरा धूल एक बवंडर की तरह उठकर हमारे ऊपर आकर लग गया है। तो आजकल मैं जल्दी से आपको एक बताने वाला हूँ कि ट्रेंड जो चेंज हो रहा है आजकल मार्केट में। टाटा की जो वैल्यू थी ना, धीरे धीरे टाटा की गाड़ियां उठना कम होते जा रही हैं। लोग जितने पुराने ट्रांसपोर्ट ओनर थे जो टाटा की गाड़ियां यूज कर रहे थे, जिनके पास पाँच पाँच छः छः गाड़ियां थी, वो धीरे धीरे टाटा की गाड़ी को निकाल कर वापस से लीलैंड की गाड़ी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमेशा जो मैकेनिक बोलता है कि आप टाटा की गाड़ी लीजिए, नहीं, जहाँ पे हमारा पैसा बचेगा हम वो गाड़ी लेंगे, चाहे वो भारत बेंज हो चाहे वॉल्वो हो। तो मुझे कोई टाटा से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें अपने काम से प्रॉफिट निकालना है। तो हमारी गाड़ी होकर आई है बुशिंग, और हम कर रहे हैं उन बुश के बीच में ग्रीस। क्यों? क्योंकि बुशिंग होने के बाद साफ करते हैं हम, ऑयल वगैरह डस्ट वगैरह साफ करके नए बुश वहाँ पे ठोक कर उनको सेट किया जाता है। पर अब उन बुशिंग में ग्रीस लुब्रिकेशन सही तरीके से बना रहे उसके लिए हम कर रहे हैं ग्रीस। जैसे कि आप सामने देखो ये पूरा एकदम क्लीन है। इस वाले आपको बुश में कुछ भी रेड रेड कलर का जेल जैसा नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें अभी हमने ग्रीसिंग नहीं करी है। सामने से कंडक्टर करते हुए आ रहा है, ठीक है। जैसे ही करेगा मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ग्रीस होता है, ठीक है। और पीछे साइड पे दिखाता हूँ मैंने, देखिए ये देखिए यहाँ पर भी अभी तक ग्रीस नहीं हुआ है। हल्का फुल्का ग्रीस जो है कंडक्टर ने लगा दिया था। ये इस तरीके से पूरे नए नए आपको जो दिख रहा है छल्ले गोल गोल, ये सारे जो है अभी हमारी बुशिंग होकर आई गाड़ी। तो ये इस तरीके से ग्रीस लगाया, देखिए ये इन्होंने लगाया पिन, और ये इस पिन के अंदर एक छोटा सा होल होता है, और यहाँ से दबाएंगे जैसे ही ग्रीस पीछे साइड निकलना चालू करता है, देखिए पीछे से आ रहा है ना ग्रीस, मतलब आपका ग्रीस हो चुका है। आप इसके अंदर जो लुब्रिकेशन है होल में प्रॉपर तरीके से ग्रीस बना भर जाएगा, और फिर आपकी गाड़ी कहीं पट्टे नहीं टूटेंगे, बैरिंग नहीं टूटेंगे, बुश नहीं टूटेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए अपनी गाड़ी को हमेशा हफ्ते में एक बार पूरी तरीके से, ये जहाँ पर ये ग्रीस कर रहा है इसको प्रॉपर तरीके से हर हफ्ते आप गाड़ी को धो लो और ग्रीस करो। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी में जितना अच्छा ग्रीस रहेगा आपकी गाड़ी में उतना ही कम मेंटेनेंस होगा। तो गाड़ी में अगर मेंटेनेंस कम निकालना है तो ऑयल और ग्रीसिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी भी अपनी गाड़ी से मतलब लापरवाही मत करिए। लापरवाही मतलब कि कई लोग अपने काम को ढीला छोड़ देते हैं। ढीला छोड़ने का रीज़न ये होता है कि चलो गाड़ी आई आज छुट्टी है, गाड़ी को धुलना नहीं है, हमको ग्रीस नहीं करना है, गाड़ी को चलने देते हैं। महीने महीने या 15-15 20-20 दिन में एक बार ग्रीस कराते हैं। तो आपका जो 100 रुपये 200 रुपये का जो खर्चा है वो आप मतलब आपको बाद में 10-15-20 हज़ार में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अब इस तरीके से स्पिन में इन्होंने, ये हमने ग्रीस गन की नोजल को हमने लगा दिया है, ठीक है।
अब हमारा जो कंडक्टर है वो दबाना चालू करो, देखिए पीछे से हल्का हल्का ग्रीस दिखना चालू हो गया, पीछे साइड से देखिए, पीछे साइड भी हल्का हल्का रेड रेड दिखना चालू हो गया, आ गया वापस से। अब वापस से यहाँ पर लगाया, देखते हैं पीछे निकलता है कि नहीं। अभी तो सामने से निकल रहा है ग्रीस, तो हल्का सा पीछे साइड से आ जाता है ग्रीस। ठीक है, देखिएगा जब भी ऐसा लीक करे तो इसमें एक कपड़ा लगाना पड़ता है। हमारे कंडक्टर के पास कपड़ा नहीं था, पर अभी बुशिंग होके आई है तो बिना कपड़े के जाना चाहिए ग्रीस। इस कारण से हमने यहाँ पे कपड़ा नहीं यूज़ किया। देखिए पीछे से, देखिए हल्का सा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पीछे से वापस से हल्का सा ग्रीस निकल गया है। ठीक है, ये देखिए पीछे से हल्का सा वापस आ गया, मतलब सामने से निकलना में पीछे से निकलना चालू हो गया। तो आपका ग्रीस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे पीछे साइड अपने एक्सल में। ठीक है, वहाँ पर भी हमारी गाड़ी चलने के साथ साथ हल्का फुल्का आवाज़ कर रही थी, तो हमें वो भी देखना है कि वहाँ पे ग्रीस प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। और मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिन से वीडियो नहीं आया किसी भी तरीके का। और मैं क्यों, क्योंकि जल्दी से हमने रेत के काम के लिए एक प्रॉपर बैटिंग बैठ कर हमने एक मीटिंग कर ली है, जिससे जल्दी ही हमारा काम चालू होने वाला है। देखिए हम पीछे आ गए एक्सल की तरफ में। जब भी गाड़ी चलती है तो एकदम बहुत ही रच रच की आवाज़ आती है, वो इसी से आती है जब भी इसमें ग्रीस नहीं होता है, इसके अंदर ग्रीस भर जाता है। ठीक है, तो हमने ये ग्रीस गन की नोजल को लगा के रखा, और अब देखिए धीरे से ग्रीस निकलेगा नीचे से। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे ग्रीस निकलता है। ये इस तरीके से देखिए, नीचे जो हल्का सा गोल गोल जहाँ सर्कल बना, नीचे आपको ग्रीस लटका हुआ दिख रहा होगा नीचे। ये देखिए इस तरीके, वहां नोजल के अंदर चलेगा, नीचे से ग्रीस निकल गया, मतलब इसके अंदर आपके हब एक्सल के अंदर आपका ग्रीस पहुंच चुका है। मतलब किसी भी तरीके के पार्ट्स की कोई भी घिसाई नहीं होगी, सही तरीके से वो काम करता रहेगा। ठीक है, सेम हम इस तरफ भी चेक, इस तरफ भी चेक करेंगे, है ना। और फिर जल्दी से हमारी गाड़ी जाएगी रैक में। ये सारी गाड़ियाँ जो देखिए टाटा की गाड़ियाँ हैं, ये सारी गाड़ियाँ जा रही है रेत काम में, और हमें भी अपना रेत का काम जल्दी से शुरू करना है, तो इसीलिए हम गाड़ी का मेंटेनेंस भी हमने कर दिया है। और फाइनली इतने दिन का, मतलब 8 से 10 दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है, और 10 दिन का पूरा हिसाब किताब कि कितना कितना समय में कब कब गाड़ी चली है और कितना हमने प्रॉफिट कमाया, ये जस्ट इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरी डिटेलिंग के साथ। और हो सकता है कि काफ़ी अच्छा खासा लंबा प्रॉफिट भी हमको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए एक नया वीडियो हो सकता है कि 10 से 15 दिन के बाद हमारी गाड़ी कितना प्रॉफिट एक साथ कमा के देती है। तो काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको शेयर करूँगा इसमें, है ना। तो देखिए, ये देखिए इस तरीके से निकलता है ग्रीस। हम वहाँ नोजल से डाल रहे हैं, लेकिन ग्रीस हमारे एकदम बाजू से, जहाँ पैकिंग है उसके बाजू से लीक कर जाएगा। मतलब हमारी गाड़ी के एक्सल हब में ग्रीस सही तरीके से पहुँच चुका है। तो फाइनली अब हमारी गाड़ी पूरी ग्रीस हो चुकी है। और ये ग्रीस गन हम हमेशा खरीद के रखते हैं, 3-3.5 हज़ार रुपये ग्रीस गन आती है। ये अच्छी खरीदेंगे तो 4 से 5 हज़ार रुपये आएगी। 20 लीटर के रेड जेल का ग्रीस लेते हैं जो अच्छी क्वालिटी का होता है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी का, वाइट कलर का ग्रीस बहुत ख़राब होता है, वो हीट पड़ते ही वो जल्दी पिघल के निकल जाता है। अब वापस से हम क्या कर रहे हैं, रैचेट में जो हमने कैम्प शाफ्ट डलवाई थी, हमारी कैम्प शाफ्ट लग चुकी है। कैम शाफ्ट के बाद हमने रैचेट भी डला दिया। अब रैचेट में हम कर रहे हैं ग्रीस, जिससे कि हमारा रैचेट सही
तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने पेन कॉपी पेपर पे, ठीक है। और यहाँ पर हम करने वाले अपने डे 47 से स्टार्ट, क्योंकि हमने डे 46 पे अपनी गाड़ी का रिपेयर और मेंटेन किया था, जिसका वीडियो मैंने आपको डाला था। इसके बाद हम डे 47 से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। टोटल हो चुके हैं 17 दिन। 17 दिन के बाद ये वीडियो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो परमानेंट काम था लम्प्स का, जो आपको पता कि हमारी गाड़ी रोज़ सुबह जाती थी और क्रशर में खाली करती थी, वो वाला काम हमारा टोटली बंद हो चुका है। पता नहीं शायद डीजल की कमी कारण या फिर किसी जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी वजह से परमानेंट काम हमारा टोटल बंद हो चुका है। इसकी वजह से हमें सिर्फ रात रात का जो अपना रैक का काम है वो बस करना पड़ रहा है। तो मैं जो इतने दिन से 17 दिनों से लगा हुआ था, वो हम दूसरे काम को ढूंढने में लगे हुए थे, और फाइनली हमें अपना एक नया काम मिल चुका है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिनों से इंटरेस्ट था, कि रेत के काम में, ठीक है। रेत का काम, सैंड या बालू, ये काम हमको मिल चुका है। तो आज हमारी गाड़ी इस मॉर्निंग में गई हुई है रेत के काम में। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी कितना हमने प्रॉफिट कमाया। और फाइनली हमारे इस 180 डेज़ के 60 डेज़ भी इसके साथ पूरे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड ईएमआई को भी माइनस करके अपना प्रॉफिट निकाल के देखेंगे कितना हमें बच रहा है। तो देखते हैं अपने 17 डेज़ में हमारे टोटल 47 के बाद हमने 17 दिन गाड़ी 17 दिन के बाद ये वीडियो है। तो 17 दिन में टोटल हमारे वर्किंग डेज़ थे 9, ठीक है। 9 दिन हमारी गाड़ी चली है, 17 दिन में सिर्फ 9 दिन हमारी गाड़ी चली है। 9 दिन में जो हमारी गाड़ी ने प्रॉफिट कमाया वो कमाया है 1,53,769 रुपये, ठीक है। अब किस तरीके से चलिए तो देखिए, डे 47 से हमने स्टार्ट किया। डे 47 पे हमारी गाड़ी 16,000 का प्रॉफिट निकालती है। उसके बाद एक दिन का गैप था डे 48 में हमारी गाड़ी ने 20 का निकाला। फिर उसका 2 दिन का गैप था, फिर 51 में हमारा 20,000 का। फिर एक दिन का गैप तो 53,000 का। फिर रेगुलर लगा 54वें दिन जो रैक लगा उसमें लगा 21,248 रुपये बचे। फिर 55 दिन 19,000, 56, 15,000। फिर 2 दिन का गैप रहा, एक दिन का गैप तो 58 में ये लगा 14,900। फिर हो गया 2 दिन का गैप के बाद फिर सीधा 61वें दिन लगा 61। तो यहाँ पे हो गया 10,368। अब हमारे 60 दिन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। हमको अपनी सेकेंड ईएमआई को इसमें माइनस करना है, ठीक है। और ये सारे दिन का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाता है 1,53,769 रुपये। अब निकालना है हमको इसमें एक्सपेंस। तो ये सारा काम करने के लिए, इतना सारा पूरा काम करने के लिए हमारे ड्राइवर को मारने पड़े टोटल 53 चक्कर। 53 ट्रिप में गाड़ी ने इतना प्रॉफिट कमाई। ये जो प्रॉफिट है डीजल इसमें माइनस होके निकला हुआ है, डीजल की इसमें कॉस्ट माइनस हो चुकी है, सिर्फ ड्राइवर की और बाकी टूट फूट की कॉस्ट जो माइनस करने। तो हमने क्या क्या काम किया इसमें मैं बताता हूँ। ड्राइवर का हो गया 53 ट्रिप। 53 ट्रिप, हर ट्रिप का हम देते हैं 300 रुपये पर ट्रिप के हिसाब से, ठीक है, ड्राइवर को। और तो ड्राइवर का इसको इंटू 15,900 रुपये हो गया ड्राइवर का। हमारी कैम्प शाफ्ट जो टूट चुकी थी, जिसको हम बांध के चला रहे थे और हमने ऑर्डर किया था, वो आई तो 3,000 रुपये कंपनी से वो आई। लेबर चार्ज उसको फिट करने में लगा 1,000 रुपये। हमने गाड़ी में बुशिंग कराई थी, बुशिंग जो बहुत ही ज़रूरत थी कमानी में, क्योंकि हमारे गाड़ी में सीधे सामने तरफ सीधी कमानी है जो बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है। इसके कारण उसको हर एक साल में बुशिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो बुशिंग का जो सामान आया था नॉर्मल 1,500 रुपये का आया था, लेकिन बुशिंग की जो लेबर चार्ज है वो लगी थी 4,000 रुपये, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमारी गाड़ी खड़ी थी तो सेल्फ़ की सर्विस, बीच में हमारी गाड़ी गड़बड़ हो गई तो बहुत ज़्यादा सेल्फ़ थोड़ा सा इशू करने लगा था। तो हमारी गाड़ी कहीं बीच में रात को खड़ी ना हो जाए, इस वजह से हमने क्या किया, सेल्फ़ की सर्विस कराई। सेल्फ़ की सर्विस कराने में हमको 2,500 रुपये लगे लेबर चार्ज के सहित, और जो सामान चेंज हुआ वो। उसके बाद लाइट का हमने नई लाइट की फिटिंग कराई है पूरी गाड़ी में चारों तरफ, तो हो गया 1,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद इतने दिन जो ड्राइवर चला उसका फूड निकाल लेते हैं हम 1,000 रुपये। और एक्स्ट्रा जो हमको कॉस्ट आई, जैसे थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल जो हमने लगाया, मतलब लिया सामान को धुलने वगैरह के लिए, या एक्स्ट्रा कोई लेबर को खाना वाना खिलाया, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लेके चलते हैं 3,000 रुपये। तो टोटल हो गया हमारा 33,400 रुपये। टोटल हमारी कॉस्ट होगी 33,400 रुपये, ठीक है। अब हमको अपने प्रॉफिट से 33,400 रुपये माइनस करना है। तो ये हो गया अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन, 1,53,769 रुपये। एक्सपेंस निकालेंगे 33,400 रुपये, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल प्रॉफिट बचता है 1,20,369 रुपये का। ये है आफ्टर डे 17 पर 9 दिन, सिर्फ 9 दिन काम करने के बाद हमको एक प्रॉफिट बचा है 1,20,000 रुपये का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है हमारा, आ रहा है रेत के ऊपर। कल हम वीडियो पे माइनस करेंगे अपनी ईएमआई को, सेकंड ईएमआई को। और आज गाड़ी गई है हमारी रेत के काम में, जो बहुत लोग बोल रहे थे रेत के काम के ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखते हैं रेत के काम के ऊपर क्या हमको प्रॉफिट निकल के आता है, क्या हमारे पास पैसे बचते हैं। तो फाइनली इन सारी वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए हमें प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत दिन के बाद जो ये वीडियो आया इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, क्योंकि हमारे परमानेंट काम बंद होने की वजह से, क्योंकि हमारे पास कोई भी काम नहीं था। अगर हमारी गाड़ी एक जगह सुटेबल चल रही है तो हम बहुत ही फ्री रहते हैं, हमें कोई भी दूसरा काम नहीं करना पड़ता। हमें सिर्फ सबसे ज़्यादा मेहनत तब करनी पड़ती है एक काम को ढूंढने के लिए। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट ओनर है, हाईवे ओनर, तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत सिर्फ काम को ढूंढने के लिए करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपके पास काम मिल गया और उसके बाद वापस से आप फ्री हो जाते हैं।
तो इसी वजह से इतने दिन वीडियो नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ पर हम बताएंगे आपको रेत के काम के बिजनेस के ऊपर। तो तब तक चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर। थैंक यू सो मच।